हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एसआई भर्ती परीक्षा जो आरपीएससी की थी, जिसमें जनरल हिंदी का पेपर है, उसका हम आज ऑफिशियल आंसर की से सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन से हम सॉल्यूशन करेंगे एकदम सटीक से। आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मिलाया हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र है जिसमें आप शुद्ध अपनी आंसर की मिला सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और ये आरपीएससी जो एसआई हिंदी का जो पेपर है वो है, ये हुआ था 5 तारीख को, 5 अप्रैल 2026। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। यानी कि क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, राम स्कूल में पढ़ाता है। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा, वे घर आना चाहता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आंसर नंबर 2, वे घर आना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस विकल्प में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अनुचित। इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसका आंसर नंबर 3, कि वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्यबोधक धन्य, संबोधन अरे, तिरस्कार छी और स्वीकार बोधक जी। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आश्चर्यबोधक धन्य। अगला क्वेश्चन है नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। और अगला क्वेश्चन है नंबर 7, वे आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। वे आजकल पढ़ रहा है, ये कालवाचक भेद का उदाहरण है। यह क्रिया विशेषण के कालवाचक भेद का उदाहरण है। नंबर 7 में हो जाएगा नंबर 1, कालवाचक। और अगला क्वेश्चन है 8, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यानी पंक्ति सरणी पाती, युद्ध रण और समर, छिद्र रंध और विवर, ये तो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन चावल, तंदूर और पायस, नंबर जो 4 है इसका, वो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 9, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, केकी और सिक्की। जो इसके जो मंडूक है, मेंढक का पर्यायवाची शब्द है, वो हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, ये तम, तिमिर और तिमिर, ये तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द है। शर, विशिक, शिलीमुख, असी, करवाल, ये आपस में जो ऊपर 3 दे रखे हैं वो आपस में पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो 4 दे रखा है वो मरुत, गंध व तरणी, ये आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इससे 10 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विलोम शब्द है। वैयक्तिक, सामूहिक, उतरना, गिरना। उतरना का चढ़ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ गिरना दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, उतरना का गिरना। इसका आंसर हो जाएगा उतरना गिरना, यानी कि यह नंबर 2। और 12 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विलोम का शब्द है। असंगत विलोम शब्द है, बड़ा का छोटा होता है, लेकिन यह लंबा दे रखा है, तो इसका ये गलत हो जाएगा नंबर 3, यानी कि 12वें का आंसर हो जाएगा नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है।
दीक्षा देने वाला यानी कि दीक्षक। इसका 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1 दीक्षक। अगला क्वेश्चन है नंबर 14। बहुज्ञ का विलोम शब्द है। बहुज्ञ का विलोम शब्द है। बहुज्ञ मतलब अधिक जानने वाला, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ हो जाएगा बहुज्ञ का। इस 14 नंबर का आंसर नंबर हो जाएगा 2 अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन है नंबर 15। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है यानी कि जिसका समय बीत गया हो वो कालातीत। ये एकदम सटीक बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हो जाएगा नंबर 3, जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत। और अगला क्वेश्चन है नंबर 16। किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 कटिबंध कटिबद्ध कमरबंद तैयार, यानी कटिबंध का कमरबंद और कटिबद्ध का तैयार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 17। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय। और यह इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का 1 नंबर। योजना करने योग्य योज्य होता है। रंगमंच का फरता यवनिका और पूर्णिमा की रात राका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 18 नंबर। 18 नंबर दे रखा है किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है। सुख सूख जो तोता। इस 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 2। और अगला क्वेश्चन है नंबर 9 कृति कृति शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ है। कृति का रचना हो जाएगा और कृति का निपुण हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 2 नंबर। चक्रवात चक्रवाल चकवा बवंडर ये अर्थ सही नहीं है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, यानी अंधेरा चंचलता ये सभी शब्द शुद्ध है। और अगला 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि विमूढ़ ये अशुद्ध नहीं है। बाकी झोंपड़ी भगीरथी और प्रस्ताविक ये तीनों अशुद्ध शब्द है, लेकिन 22 नंबर में 3 विमूढ़ ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द अक्षोहिणी ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगला हो जाएगा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, यानी प्रामाणिक पौराणिक यौगिक ये तीनों शब्द एकदम शुद्ध शब्द है। इसलिए 24 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 1। और अगला क्वेश्चन है नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अशुद्ध शब्द का चयन करना। इसमें स्वर्गीय ये जो नंबर 4 हो जाएगा ये गलत शब्द दे रखा है, अशुद्ध शब्द है। इसीलिए 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर दे रखा अशुद्ध शब्द है, यानी अशुद्ध शब्द इसमें चूज करना आपको। अध्याय व्यवसाय यानी ये एकदम 26 नंबर का जो 3 नंबर है वो एकदम अशुद्ध शब्द है। और 27 नंबर का दे रखा किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है अभ्यगत, यानी ये एकदम अशुद्ध शब्द है। इसलिए 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर 1। 28 नंबर शुद्ध शब्द, इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। और पहला ही शब्द है स्थायित्व एकदम शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। वे तो जन्म का भिखारी है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 29 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि इसमें पुल्लिंग नहीं है। इसमें ये जो सरसों दे रखा है नाम 30 नंबर का 4 नंबर आंसर हो जाएगा सरसों, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर दे रखा अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, यानी कि इसका 31 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, ये जो इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। अगला क्वेश्चन दे रखा है 32 नंबर। 32 नंबर दे रखा है निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है आग। आग
एक वचन क्रिया के साथ प्रयोग होता है, यानी कि 32 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर आग। 33 नंबर, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है डिब्बा और डिब्बियाँ। ये एक वचन और बहुवचन का बेमेल विकल्प है, इसका 33 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन है नंबर 34, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। जो 3 नंबर दे रखा है गेरू, वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। और अगला क्वेश्चन है नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, इस इनमें से संधिगत भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी कि संधिगत भूतकाल का प्रयोग हुआ है वो देखना है। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यानी कि 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। वाक्य में काल है संभाव्य भविष्यत काल, इसके अंदर जो संभाव्य भविष्यत काल है इस पंक्ति में, यानी कि ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, यानी 36 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और 37 नंबर क्वेश्चन का सदा सुखी रहो वाक्य किस वर्ती से संबंधित है, ये इच्छार्थ वर्ती से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, यानी कि मध्यम पुरुष, हे रेवतक तुम सेनापति हो, सेनापति को बुलाओ, यानी कि 38 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन में भाववाचक से संबंधित वाक्य है, वहाँ कैसे बैठ जाएगा, ये 39 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2। और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किस विकल्प में क्रमवाच्य नहीं है, यानी 40 नंबर में 4 नंबर, रानी ने सहेलियों को बुलाया, इसमें क्रमवाच्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यानी इसके अंदर संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखना आपको। उन्हें ने नींद आती थी, ने भूख प्यास लगती थी, इसका आंसर हो जाएगा 41 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष हैं, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 आवर्ती मूलक पक्ष। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वे समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, उपवाक्य, यानी कि उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का ये प्रकार है, तो 43 का आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वे पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर ये वाक्य है, अर्थ के आधार पर ये संकेतवाचक वाक्य है, तो 44 का नंबर आंसर हो जाएगा 4 नंबर 44 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मिश्र वाक्य का उदाहरण है निम्नलिखित में से, यानी कि मिश्र वाक्य वो छांटना है, तो नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। और अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, यानी कि ये वाक्य जो अशुद्ध है। 46 का आंसर हो जाएगा नंबर 2। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, नौजवानों को आगे आना चाहिए, यानी कि 47 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। और 48 नंबर अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तुम वापस लौट आओ, यानी कि 48 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3। और 49 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त होता है क्रिया विशेषण, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 क्रिया विशेषण। और अगला क्वेश्चन है नंबर 50, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, पुस्तक विध्वस्तापूर्ण लिखी गई, यानी कि ये अशुद्ध वाक्य है, इसका 50 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 1। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। और ये ऑफिशियल आंसर कैसे मिलाई गई क्वेश्चन है, आप अपने मिलाकर देख लो, एकदम सटीक आंसर की है। तो ये अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना, देश में सर्वत्र शांति है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1। और अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। अगला क्वेश्चन है नंबर 53, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि अशुद्ध वाक्य उसका चयन करना, इसका 53 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 1, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। और अगला क्वेश्चन है नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है,
54 नंबर क्वेश्चन है, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा। इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा, यानी कि इसके अंदर विराम चिन्ह मतलब पूर्ण विराम चिन्ह होगा। 54 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन है नंबर 55, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कैसा बहुधा आदमी। किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, इसका 55 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 1, कैसा बेहुदा आदमी है। और 56 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, यानी असंगत उसका चयन करना है। 56 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, यानी कि अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी कि अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, तालू में दांत जमना, यानी कि तालू में दांत जमना जो एक मुहावरा है उसका निकटतम अर्थ बताना है। तालू में दांत जमना 58 नंबर का आंसर हो जाएगा 2, दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। और 59 नंबर, जो नाक का बाल होना मुहावरा ये, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्यारा होना। और 60 नंबर गर्दन उड़ाना, मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है आपको। गर्दन उड़ाना इसका मतलब हो जाएगा विरोध करना। और 61 नंबर, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोष्टक। इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर का नंबर 2, इसका कोष्टक। और 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 62 नंबर, पो 12 होना, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ मतलब 62 नंबर में 2 हो जाएगा, हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। और 63 नंबर, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है, यानी भूखा सो रूखा, ये जो 63 नंबर है ये लोकोक्ति का अर्थ नहीं है, यानी कि सुमेलित अर्थ नहीं है। 63 नंबर में आंसर नंबर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कलेजा पक जाना, मुहावरे का अर्थ है। कलेजा पक जाना मुहावरे का अर्थ है। 63 नंबर, दुख सहते सहते तंग आ जाना, मुहावरे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 65 नंबर, जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। ये लोकोक्तियाँ हैं, वो पहले मुहावरे थे। 65 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2, कठिन परिस्थिति में होना, यानी जमीन सख्त आसमान दूर, कठिन परिस्थिति में होना। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी 66 नंबर क्वेश्चन है, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ बताना है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। अगला क्वेश्चन है नंबर 67 नंबर, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ बताना है। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3, दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन है नंबर 68 नंबर, इसमें ये जो पारिभाषिक शब्दावली है वेरिडिक्ट, VERDICT, यानी इसका जो अर्थ हो जाएगा वो अधिमत। और 69 नंबर का रिसोल्यूशन, यानी RESOLUTION का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। रिसोल्यूशन का मतलब संकल्प। और 70 नंबर का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। रिप्रोडक्शन का नंबर प्रतिक्रिया, ये इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4। और 71 नंबर, 52 तोले पाव रति, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ बताना। ये फिर से लोकोक्ति आई, 52 तोले पाव रति। 71 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, लेजिस्लेचर, यानी परिभाषित शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप है। इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल, यानी कि 72 नंबर में नंबर 1 आंसर हो जाएगा विधानमंडल। और कम्युनिक, यानी का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है। इसका COMMUNIQUE, यानी इसका जो 73 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा विज्ञप्ति। और अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, ये भी एक पारिभाषिक शब्दावली, यानी
कॉम्पोजिशन COMPOSITION का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी कि घटक। इसका अर्थ है घटक। अगला क्वेश्चन है प्रीशियट यानी PURSUIT का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसका नहीं है यानी ये प्रयोज्य जो शब्द है इसका नहीं अर्थ है। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन है नंबर 76 नंबर। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, यह भी एक पारिभाषिक, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है उसको चयन करना आपको। मोनोग्राम का गुम्फाक्षर होता है और मोनोपोली का एकाधिकार होता है और मोनोटोनिक का एक रचता होता है। यानी कि 76 नंबर में जो मोनोग्राम है इसका स्मारक नहीं होता है, यानी कि 76 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2। और 77 नंबर का जो 77 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। यानी कि ये प्रोबेशन इसका प्रवीक्ष होता है, संभाव्य नहीं होता है, और बाकी सब ठीक है। यानी पोस्टपोन मुलतवी करना और एजन यानी स्थगित करना और प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है। यानी सुमेलित ये सोलेमन यानी सत्यनिष्ठा। इसका आंसर एकदम सटीक है नंबर 4। 78 नंबर का क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है। जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। पितृइच्छा, पितृ प्लस इच्छा, ये एक जो संधि है ये त्रुटिपूर्ण है। तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण, ये जो उष्ण दे रखा है इसमें छोटा ऊ आएगा, उष्ण आएगा, ये बड़ा ऊ दे रखा। बाकी सब कटु प्लस उक्ति, भारत प्लस हिंदू, यदि प्लस अपी, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, संधि से निर्मित गलत शब्द है। यानी संधि से निर्मित गलत शब्द है वो बताना। सौ प्लस ईर स्वेर ये नहीं होता है, ये बाकी ये गलत है, बाकी सब गिरिंदर, रेखांश और देवीचा बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। पल पल प्रतिदिन, यानी ये जो यानी इसमें पल पल और प्रतिदिन ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। तो इसका 83 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3। 84 नंबर क्वेश्चन है, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। संगत विकल्प संतति सम, यानी 84 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2 संतति सम। और पर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। यानी कि पर उपसर्ग से, यानी 85 नंबर में जो प्रथम शब्द दे रखा है वो पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो 85 नंबर का आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 86, पुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण जो नहीं है उसको छांटना है। तो 86 नंबर में जो आंसर दे रखा है 2 वो भरपेट, इसका जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है नंबर 87, ए प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। मोहन, यानी इसमें ए प्रत्यय नहीं है, तो 87 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4। 88 नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। लवण और निबंध, जो 88 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटना। तत्सम, तत्सम नंबर ये जो छवि दे रखा है ये तत्सम शब्द है, यानी 89 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है उसको छांटना। जो या प्रत्यय योग से शब्द नहीं बना है उसको छांटना। 90 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4 सेवैया, ये सेव प्लस अय्या, इसमें अय्या प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर है, निम्न में से तद्भव शब्द है। यानी तद्भव जो शब्द है उसको छांटना है। जो खांसी है ये तद्भव शब्द है। 51 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2। 52 नंबर, 52 नंबर, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। जो तद्भव नहीं उसको छांटना। यानी जो धूप है ये तत्सम शब्द है। 52 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से देशत शब्द है। यानी कि देशत शब्द को छांटना। तो 53 नंबर में जो ठुमरी शब्द दे रखा है वो देशत शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 54 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4 बच्च। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्न में से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। 55 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3 नींद, इसमें जो भाववाचक संज्ञा है। 96 नंबर, 96 नंबर का
जो क्वेश्चन है वो है सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का जो समूह है वो है सवत्व, ममत्व, यानी कि जो चिन्ह नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इनमें से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द जो दे रखा वकील, 97 नंबर का आंसर हो जाएगा 4, ये विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन दे रखा किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। जो 98 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2, बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है नंबर 99, किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण, इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 2, टिकाऊ, स्थानीय और फीका, इसमें गुणवाचक सब विशेषण के उदाहरण है। ये सभी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो 99 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला लास्ट क्वेश्चन है, वे कौन है जो पढ़ा सो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये थे हमारे एसआई के जो पेपर हुआ था 5 तारीख का। जो फर्स्ट पेपर हिंदी का, जनरल हिंदी का, वो हुआ था 5 तारीख को। उसके आंसर किए एकदम ऑफिशियल सटीक से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला जो पेपर जो 6 तारीख को हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की से हम मिलाकर लाएंगे। तो बने रहे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आंसर की मिलाइए। कितने नंबर बन रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।